जी अल्हम्दुलिल्लाह मटन जो है वो बहुत अच्छा सा गल गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा तेज़ आंच करके इसको भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें का पेस्ट और इसको भून के हम ना पानी तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ काली मिर्च मटन कढ़ाई, और ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। हम इसे मटन से बनाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुकिंग विद हबीबा के नाम से बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं मटन काली मिर्च कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं काली मिर्च कढ़ाई मटन से। आप ये चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। मेरे पास मटन था तो मैंने सोचा मटन से ही बनाते हैं। चिकन से भी बहुत मज़े की बनेगी। ये लिया है मैंने हाफ़ केजी आधा किलो मटन। एक दरमियानी प्याज ले ली, उसको मैंने पेस्ट बना लिया। आप चॉप भी डाल सकते हैं लेकिन वो ज़रा मुंह में आती है तो इसलिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया। 2 टमाटर का लिए थे मैंने, उसका ये पेस्ट है 2 टमाटरों का। 1 कप दही तकरीबन 4 खाने के चम्मच। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। नमक हम इसमें हस्बे जायका डालेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। कुकिंग ऑयल या घी, वैसे ज़्यादातर घी में अच्छी बनती है लेकिन मैं तो कुकिंग ऑयल ही यूज़ करती हूँ। 1 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं काली मिर्च कढ़ाई। ऑयल ले लिया मैंने तकरीबन 1 कप। इसमें मैं डाल दूँगी ये प्याज, इसको हम लाइट गुलाबी सा कर लेंगे। प्याज का मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था। इसमें मैं डाल दूँगी ये मटन। इसको हम इसमें इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, और फिर अदरक लहसुन डाल के भी हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज हो गई है, अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि गोश्त में इसकी खुशबू आए। अदरक लहसुन से गोश्त की जो एक ख़ास स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें मसाले थोड़े से ही हैं। काली मिर्च जो है वो हम लास्ट में डालेंगे, ज़ीरा और काली मिर्च। इसमें नमक और धनिया हम अभी इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक हस्बे जायका और धनिया, पिसा हुआ धनिया, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। और इसको भून के हम ना पानी तकरीबन 1 से 1.5 कप पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं इसमें बस 1 कप पानी डाल के और इसको 10 से 15 मिनट का प्रेशर दे दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मटन जो है वो बहुत अच्छा सा गल गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा तेज़ आंच करके इसको भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें मैं दही और काली मिर्चें डाल दूँगी, सब्ज़ मिर्चें भी काट के। मटन भून गया, इसमें डाल दूँगी मैं ये दही और सब्ज़ मिर्चें
काट के 2 और सब्ज़ धनिया नहीं डाल दी मैं इसमें, और इसमें अब हम डाल देंगे ज़ीरा और ये काली मिर्च। बस इसको हम लगा देंगे 5 से 10 मिनट दम, और इसको हम लेमन स्लाइस, अदरक थोड़ा सा मैं अभी डाल देती हूँ, मैंने यहाँ कट करके रखा हुआ है, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए बचा देंगे। बस ये काली मिर्च कढ़ाई रेडी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मटन काली मिर्च कढ़ाई रेडी। मेरे पास सब्ज़ धनिया मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, अगर चाहती तो मंगवा लेती, बस मैंने कहा इसको आज हम ऐसे ही सजा देंगे। सब्ज़ मिर्चें, ये पुदीने के पत्ते फ्रेश हैं, ताज़े, इसके साथ अच्छे भी लगेंगे, खाएंगे। और ये लेमन स्लाइस, अदरक काट के रखा हुआ है मैंने, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।